योर रीडर खुशी। से कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी सच्ची मन की भावनाएं क्या है आपके लिए। एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की भी बुकिंग प्लेस करवानी हो आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। ओके, अब आपको क्रिस्टल स्टम्बल स्टोन की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में, एनर्जाइज फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, सो अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी हो करंटली डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहे हैं, आप डेफिनेटली जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इंस्टाग्राम की आईडी में सर फैमिली का हिस्सा बनेगा, वहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेंगे। एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए गाइस। ओके, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे आज की रीडिंग को हम। तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेंगे। आपके पर्सन का नाम आपको इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लेना है। मैं अब वक्त दे रही हूँ। ओके, ले लीजिए। अपने ऐसे क्लोज कीजिए, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और पर्सन का नाम 3 बार ले लेना है। ओके सर, होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके जो पर्सन है वो सारी रुकावटें, सारी स्टकनेस वाली चीज़ों को आपके रिश्ते से हटाना चाह रहे हैं। करंटली उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हीं की वजह से ही सारी चीज़ें जो है स्कैटर्ड हो चुकी है एक रिश्ते में, जबकि आप लोगों का कनेक्शन सबसे प्यारा कनेक्शन बन सकता था। इस पर्सन की मिस्टेक्स की वजह से ही सारी चीज़ें आप दोनों के बीच की जो है खराब हो चुकी है। सो करंटली दे आर जस्ट रियलाइजिंग द मिस्टेक्स इनटू दिस कनेक्शन। दे आर फीलिंग मच रिग्रेट इनटू दिस कनेक्शन। उन्हें रियलाइज हो रहा है करंटली कि आपके साथ जब ये अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते थे तो ये पर्सन ने क्यों मैस क्रिएट करके एक कावड़ की तरह भागने लगे और चीज़ों को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके गए। सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ वापस जुड़ना, रीयूनियन करना, और जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही है आप दोनों के ही बीच में वो सारी चीज़ों को ठीक कर देना। सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के मन में ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गई चीज़ें, मैंने ऐसे क्रिएट कर दी जबकि मैं अच्छा कर सकता था। अब मुझे जो है चीज़ों को हैंडल आउट करना है, स्कैटर्ड एनर्जीज को हटाना है, लव को क्रिएट करना है और चीज़ें आगे बढ़ानी है। सो बाय द वे दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि कैसे आप उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा, कैसे चीज़ें आप उनकी ग्रोथ कर सकते हैं ये इंसान। क्योंकि इन्हें बहुत ऐसा लग रहा है, पछतावा महसूस हो रहा है कि क्यों इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें पास्ट में आपके साथ क्रिएट की और क्यों अब जाके आपका रिश्ते का ये हाल और ये मोड़ तक लेकर आए। जबकि आप उनका रिश्ता इतना प्यारा है, इतना अटूट है, इतना पवित्र है कि आप दोनों का रिश्ता बॉन्ड आगे तक बढ़ सकता था। बट ये पर्सन की गलतियों की वजह से आप दोनों का बॉन्ड रुक सा गया, थम सा गया। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो करंटली आपके पर्सन चाह रहे हैं दिल से आपके साथ आगे बढ़ना, चीज़ों को एक अच्छे लेवल तक आगे बढ़ाना, और जितनी चीज़ें इस पर्सन ने आज तक एफर्ट नहीं लगाया है वो सारे एक रिश्ते में एफर्ट देना। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लीस्ट बॉदर हो चुके हैं या इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन सेपरेशन क्रिएट करने के बाद बस खुद में ही है, सो ऐसा नहीं है गाइस। दे आर जस्ट क्रेविंग फॉर योर लव। दे वांट दैट कि आप जो पास्ट में जिसके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे क्या वो टाइम स्पेंड इन्हें वापस मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपके साथ फ्यूचर देख के सोते हैं। रात को भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे विजुअलाइजेशंस करते रहते हैं आपको लेकर। ओके, ये पर्सन रात को सोचते रहते हैं कि आपका और इनका बेबी है एंड यू आर इंजॉइंग इन योर ओन लाइफ। हनीमून फेस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ मैरिज जोन में जाना चाहते हैं ये पर्सन। मैंने ऐसा लग रहा है करंटली क्यों चीज़ें जो है कम फेवर में है, क्यों चीज़ें मे बी इस पर्सन के और आपके रिश्ते में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के ही बीच में कोई थर्ड पार्टी या माइंड इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है जो इन्हें रॉन्ग गाइड कर रहा है एंड ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए। दैट्स ऑल्सो कैन बी अ रीज़न। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है एज इट इज़ जनरल रीडिंग। सो या
सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट इस पर्सन के मन में फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा सारी है आपको लेकर, और 24/7 ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते रहते हैं। पर इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड समटाइम्स, ओके, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर करियर, या यू डजंट हैव एनी टाइम फॉर दिस कनेक्शन। और आप तो इतना सोचते भी नहीं रहोगे जितना ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है भाई आप सोच रहे हो तभी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, प्रेडिक्शन को देख रहे हो, और बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं, आपका कोई भी एफर्ट ना देख के ये रिश्ते में। और अगर आप लगा भी रहे हो तो ये पर्सन आपको रोक देते रहेंगे। दैट्स द रीज़न यू आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट, क्योंकि ये पर्सन की हैबिटेट में थोड़ी माइंडसेट जब ख़राब होती है तभी आपका इनके पास या मैसेज जाता है या कॉल टेक्स्ट जाता है, ओके। और उसी वक्त जो है ये पर्सन आपसे या रूड टॉक या रफ टॉक कर देते हैं, जिससे आपको भी अभी डर लगने लगा है इस पर्सन से बात करने के लिए, कि इस पर्सन से अगर हम रेसिप्रोकेट करने का, ये पर्सन अगर इस तरीके की बातचीत रख दी सामने तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। सो यार ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ओके। इस कैंडल के मैं साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी। उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स को भी चेक कर लेते हैं क्या है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। पर बहुत वेटिंग मोड में है, ओके। मे बी आप उनका सेपरेशन कोई ना कोई रीज़न की वजह से हुआ है, या ये पर्सन की वजह से हुआ है, या आपकी कोई गलती की वजह से हुआ है, पर हुआ ज़रूर है, ओके। जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है, या बातचीत हो भी रही है, ओके, कुछ लोगों के लिए तो वो भी ढंग की नहीं हो पा रही है, जिससे बहुत इनकम्पटीशन आ रहा है आप दोनों के ही रिश्ते में, जिसे ये पर्सन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चाह रहे हैं कंप्लीट करना पर रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करूँ एनर्जी है ये इंसान की करंटली, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यार ये थी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस पर्सन को मैं सॉरी इस कैंडल को मैं साइड में प्लेस कर दूंगी। इसके बाद हम आपकी फीलिंग्स को भी चेक कर लेंगे, ओके। अगर आपको लव लाइफ रिलेटेड को भी विश हो तो आप डेफिनेटली इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके मांग सकते हो। अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए, इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए, मांग लीजिए। चलिए अब मैं इसे साइड में प्लेस कर दूंगी, इसमें मेल्ट होने दूंगी, इसमें मैं बुझाऊंगी नहीं। उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स को भी चेक कर लेंगे, ओके। सो चलिए अब हम इसे साइड में प्लेस कर देंगे, देख लेंगे अब आपकी फीलिंग्स क्या है ये कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन के प्रति, ओके। सो या गिव मी सम सेकेंड्स, ओके। सो चलिए स्टार्ट कर लेंगे, देख लेंगे आपके फीलिंग्स क्या है पर्सन के प्रति, आप क्या फील कर रहे हो ये कनेक्शन के प्रति, ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलिए देख लेंगे आपकी फीलिंग्स ये कनेक्शन में, ओके। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी फीलिंग्स कुछ इस तरीके की है। आप चीज़ों को अब हैंडल आउट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो डेली कम्युनिकेशन करना, घूमना फिरना, चीज़ों को एक लॉन्ग लास्टिंग बनाना, फ्लो से आप कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। करंटली आप चाह रहे हो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितनी भी पास्ट इश्यूज़ है, वो सारी इश्यूज़ हट जाए आप दोनों के ही बीच से, और चीज़ें जो है न्यू रीबर्थ हो के आगे बढ़े और ग्रोथ हो। सो बट आप को ये पर्सन के कोई भी एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो ये रिश्ते में। इसलिए आपको ऐसा हो रहा है कि अगर हम कहीं से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सो ये पर्सन हमें अटका दे रहे हैं, और हम रास्ते ढूंढते हैं, वो भी ये पर्सन ब्लॉक कर देते हैं। सो हम अभी क्या करें, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सो आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, बट आपको ये पर्सन के एसच को एफर्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन फील हो रहा है। आप को ऐसा लग रहा है कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है जो ये पर्सन इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, जबकि हमें प्यार से उसी के साथ लव क्रिएट करना चाहिए। आपको ये पर्सन के साथ करंटली जो है लव क्रिएट करना है, प्योरिटी आप चाह रहे हो डेली कम्युनिकेशन करना, आप दोनों टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ, पर ये पर्सन इन रिटर्न आपको पेन, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, ओके। आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर पा रहे हो। सो करंटली मुझे यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, आप चाह रहे हो ये पर्सन से डेली कम्युनिकेशन करना, डेली टाइम स्पेंड करना, चीज़ों को रीबत करना, चीज़ों में ग्रोथ लाना, बट इन रिटर्न ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो बहुत कम चीज़ें एफर्ट लगा रहे हैं, आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ओके। सो आप चाह रहे हो करंटली कंप्लीशन करना, ओके, चीज़ों को कंप्लीशन में बदलना, बट ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
अधूरापन दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये कनेक्शन कब आ जाके आगे बढ़ेगा हमें तो वो पता नहीं है, पर हम एटलीस्ट होप तो रख ही सकते हैं कि ये रिश्ता एक न एक दिन आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों की नज़र आ रहा है आपके होप भी थोड़े थोड़े ख़त्म हो चुके हैं ये रिश्ते को लेकर। देन टू यू आर वॉचिंग द रीडिंग बिकॉज यू लव दिस पर्सन, ओके। एंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप चाह रहे हो, ओके, आप दोनों का रिश्ता एक अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, पर चीज़ें उल्टी हो रही है ये पर्सन की वजह से, जिससे आपको बहुत निराशा महसूस हो रही है। आप चाह रहे हो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना, पूरे पूरे दिन कडल करना, ओके, टाइम स्पेंड करना, लव मेकर हो आप, और ये पर्सन इन रिटर्न प्रोवाइडर की बदली आपको निराशा दे रहे हैं, ओके, प्रोवाइड करने के बजाय, एफर्ट्स डालने के बजाय आपको निराशा देते जा रहे हैं। सो करंटली आप चाह रहे हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो इन रिटर्न आपको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा होपलेस महसूस हो रहा है। बट देन टू यू आर गिविंग फुल लॉयल्टी टू दिस पर्सन, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ओके। यू आर फुल लॉयल टू दिस पर्सन इन एंड यू वांट के आप दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ, अगर आज ये रिश्ता ऐसा चल रहा है तो आगे आने वाले वक्त पे ज़रूर अच्छा हो जाएगा। आप मौके पे मौका देना चाह रहे हो क्योंकि आपको अपने प्यार पे बिलीव है कहीं ना कहीं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। यू वांट कि आप दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो, हनीमून फेस क्रिएट करो, ओके। बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं दूसरे के इंतज़ार में बैठे हुए हो कि ये मुझे मैसेज करेगा तो मैं बात करूँगी, या ये मुझे मैसेज करेगा तो मैं बात करूँगा। आप दोनों की फीलिंग्स में मुझे ये चीज़ म्यूचुअल नज़र आई, ओके। आप दोनों ही एक्सपेक्ट एक दूसरे से किए जा रहे हो, ये बात करेगा तो ही मैं बात करूँगी, ये पर्सन बात करेंगे तो ही मैं बात करूँगा, ओके। सो ये चीज़ें आप दोनों की ही म्यूचुअल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। बट यार जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में कंप्लीशन आएगा, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहती है। जितनी नई चीज़ें चल रही है वो चीज़ें चलने लग जाएंगी, सो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ओके। जितनी भी पास्ट की चीज़ें ख़राब थी, अब आप चाह रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन आए और वो सारी चीज़ें हट जाए, और जो भी नेगेटिविटी में अनफेवर में काम कर रही है आप उनके रिश्ते में, और फेवर में चीज़ें काम कर रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्लियरली। सो यार आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ये रिश्ते में। आप चाह रहे हो आपका रिश्ता बहुत एनहेंस हो, आगे बढ़े, कोई भी इंटरप्शन ना हो अभी ये रिश्ते में, फ्लो से आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़े, ओके, और लव से आगे बढ़े, ओके। आप चाह रहे हो जितनी लॉयल्टी, जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार केयर आप इस पर्सन को देते आए हो, ये पर्सन भी इन रिटर्न आपको उतना ही प्यार टाइम केयर दे, ओके। ना बेवजह के झगड़े ना करे आपके साथ, और बहुत टॉक्सिक फील करवा दिया है कितनी बार आपको इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मैंने मांगा क्या इस पर्सन से, ओके, मेरी गलती क्या है, ओके। सो या ये थी कुछ आपकी फीलिंग्स एक पर्सन के प्रति, पर आप तो भी मौके दिए जा रहे हो ये इंसान को, और कहीं ना कहीं आप हैप्पी फील भी कर रहे हो कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे ये इंसान मिले, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यार इस कैंडल को हम साइड में प्लेस कर देंगे, यही थी आपकी फीलिंग्स कुछ कनेक्शन को लेकर। सो अब इस कैंडल को मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट होने दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं। उसके बाद हम कुछ लव लेट मैसेजेस देख लेंगे आपके पर्सन से आपके लिए, ओके। सो या इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी। आपके पर्सन आपका वेट किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप इस पर्सन का, ओके। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, ओके। हम देख लेंगे अब कुछ चैनल लव्ड मैसेजेस आपके पर्सन के टूवर्ड से आपके लिए क्या है। सो या सो थोड़ा मुझे वर्क दीजिए गाइस, ओके। सो या जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो चलिए देख लेंगे अब कुछ लव मैसेजेस ये पर्सन के टूवर्ड से आपके लिए क्या है। बट यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं लव प्रोवाइडर बनना चाह रहे हो एक दूसरे के। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। सो या बहुत प्यार देना चाह रहे हो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को, ओके। आगे बढ़ाना चाह रहे हो चीज़ों को बेस्ट तरीके से, और अब आप दोनों ही चाह रहे हो कि कोई भी चीज़ें हिडन ना रहे एक दूसरे के मन में, आप एक्सप्रेस कर दो ये पर्सन को, ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस कर दे चीज़ों को। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। सो या दे आर जस्ट क्रेविंग फॉर योर लव करंटली, दे जस्ट वांट कि आप दोनों की रीबर्थ हो, रिश्ते की ग्रोथ हो, और कहीं ना कहीं आप भी ये पर्सन से यही चीज़ों को एक्सपेक्ट किए जा रहे हो। बहुत अच्छी फीलिंग्स नज़र आ रही है मुझे आपकी भी कहीं ना कहीं। यू मेक मी स्माइल एफर्टलेसली। सो या योर एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन टू दिस कनेक्शन। ये पर्सन की भी बहुत ज़्यादा आप दोनों ही चाह रहे हो कि
आप उनकी लव क्रिएट करो। और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो सकती है। अगर बहुत टाइम से सेपरेशन है तो, या चीज़ें अनकन्फेस्ड है तो कन्फेस जोन पे भी आएंगी। और अगर आप कोई चीज़ को लेकर ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा आपकी पूरी होगी। सो डोंट टेक टेंशन गाइस, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी। ओके, हम देख लेंगे। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक्स माई डे। सो यहाँ मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी कलेक्ट हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके फोटोज़, आपके वीडियोज़, सारी चीज़ों को जो है गैलरी में रख के निहार रहे हैं, सोशल मीडिया से कलेक्ट किए जा रहे हैं, बट देख ज़रूर रहे हैं। ओके, और अगर आप सोशल मीडिया पे हो नहीं तो डेफिनेटली आपने जो चीज़ें इस पर्सन को सेंड की है वो चीज़ों को भी ये पर्सन देखते रहते हैं। यू आर एवरी रीज़न होप ड्रीम आई एवर हैड। सो या दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, ओके, एवरी टाइम, एंड दे जस्ट वांट कि आपको इस पर्सन की एनर्जी रिसीव हो। और आप जब इस पर्सन की ज़िंदगी में होते हो तो एक अलग ही लेवल की एक लाइट, एक शाइन इस पर्सन की लाइफ में आ जाती है। सो यू आर द स्पार्क, ओके, ऑफ दिस पर्सन's लाइफ। ओके, सो या गाइस, यही थी कुछ आपकी फीलिंग्स और इस पर्सन की। पर अच्छे दिन बहुत जल्द नज़दीक है। अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन से, अगर आप कोई भी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ओके, सो या ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यार गाइस, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप लाइक कर दीजिएगा। और आप जिन जिन को ज़रूरत हो गाइडेंस की, यूनिवर्सल डायरेक्ट गाइडेंस की, आप ज़रूर इस वीडियो को उन्हें सेंड करने बोल दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।